यहाँ पर वो परिवार है, ये भाई साहब हैं, इनकी पत्नी रही, ये आंटी जी हैं, इनकी बहू रही, जो पढ़ा लिखा करके इनको एक पोस्ट पर लगाए और उसके बाद वो किसी और को लेकर के फरार हो गई। इनसे बातें करेंगे कि क्या वजह रही, क्या इनके कुछ पारिवारिक दबाव था, दहेज वगैरह का दबाव था, या खुद प्रताड़ित करते थे, या फिर वही किस तरह की थी। तो नाम जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ आपका? मैम मेरा नाम जो है प्रिंस उपाध्याय है क्या करते हैं आप? साहब। हम होम गार्ड ही करता हूँ। शादी कितना दिन हुई थी? हाँ? शादी कब को हुई थी? शादी हमको 22 तारीख से 2022। हाँ 2022 31 मई को मैम। अच्छा। हाँ। तो आपकी जो वाइफ है वो क्या करती थी? पढ़ाई लिखाई कर रही थी या फिर वो भी कोई जॉब करती थी? जी वो जब वहाँ घर पे थे पढ़ाई लिखाई करती थी। तो आपने उनको जॉब लगवाई? हाँ हाँ क्या क्या लगवाई थी, किस पोस्ट पे? सर उनको हमने जल मिशन से लगवाया था भाई, जैसे अपने घर की लड़की होती बहन बेटी उसी तरह उनको भी समझ के। पत्नी समझ कर कि मतलब दोनों लोग कमाएंगे तो आराम से घर हाँ चलेगा। हाँ हाँ मैम। आपको कब पता चला कि आपकी बहू इस तरह की है, मतलब किसी और से बात करती है? हमें तो तुरंत पता चला। शादी के बाद है? शादी के बाद ही पता चला, क्योंकि वो रात भर बातें करती थी, बाहर निकलती थी हमारे घर। तो ये भी रहते थे साथ में या फिर ये ड्यूटी पर चले जाते थे? साथ में रहते थे तब भी और ड्यूटी पर रहते थे तब भी। इनको तो कोई इज्जतें नहीं करती थी, डांट देती थी, मार देती थी। हाँ। और इसके बाद इनको अलग गाड़ी में करवा दी, अलग गाड़ी में अपने अलग उसके गाड़ी में जाने लगी। तब इतना बंधन के जाती थी, महंगी से महंगी साड़ी पहन के, महंगा से महंगा उस सेंट इतना मारती थी, पूरा घर में बता रही थी सांस लेना मुश्किल हो जाता था। इसके बाद कहीं सपना इतना तो पहले नहीं सज के जा रही थी, अब क्या बात भाई इतना सज धज के जाती हो? कहीं ऐसे मम्मी हमारा मन कर रहा था, हम कहीं ठीक कोई बात नहीं, नहीं मैं नई नवेली दुल्हन हूँ तो हमें ऐसे ही दिखना चाहिए। हम कहीं बहुत अच्छी बात है, जाओ भाई। और इसके बाद जो है गई वहाँ, उसके बाद वहाँ जाने के बाद ड्रामा की। फिर जब बातचीत ये अपना पकड़े भाई आदमी उनके साथ बात ही करते हुए। हाँ, होटल में खाना खाती थी, आते थे 5 बजे, वो आती थी 9 बजे। तो इनको एहसास हुआ, सारे वहाँ के जितने कर्मचारी सब बताने लगे, सब बताने लगे कि यहाँ से निकल जा रही। उनसे चक्कर चल रहा है? हाँ, ऐसे ऐसे ठीक नहीं। हमारे यहाँ भी खबर आई, हमसे लोग बोले चाची नौकरी मत भेजो, ऐसी ऐसी बात है, बहुत बेइज्जती हो रही है वहाँ। हमारे गांव की भी बेइज्जती, हमारे गांव की सब गाड़ियाँ लगी थी पास की सब। हमें संदेशा मिला और जब वो आई रात को आई 9 बजे, ये आए 5 बजे। हमने कहा बेटा ऐसा है, कल से तुम्हें ड्यूटी नहीं जाना है। तो आपने पूछा नहीं कि ये 5 बजे क्यों आते हैं, तुम 9 बजे क्यों आते हाँ हो? पूछी, तो बोल क्या बोली? बोली हमारी ड्यूटी दूर गांव में लग गया था, बहुत दूर था, बहुत दूर गाड़ी हमारी गई थी, तो आने में लेट नहीं होगा। ऐसे बोलती थी? हाँ ऐसे बोलती थी। नॉर्मल नहीं बोलती थी, चमक के ही बोलती हाँ थी? बहुत तेज बोलते थे। अब नहीं कहते आप लोग तो, और आप लोग तो पता नहीं किस दिमाग के हैं, हमें समझ में नहीं आता है। हाँ, हरदम गलत ही साबित करने पे लगे रहते हैं। हाँ हम कहें ठीक भाई, चुप हो जाए। एक बाद वो मतलब पूरे आप दोनों लोगों पे शासन करती थी वो? हाँ हमेशा, और जो वो करती थी वही करना पड़ता था, जिस इशारे पे नचा रही थी सबको। और उसके बाद हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा भाई देखो मेरा अब तुम्हें ड्यूटी कल नहीं जाना है। अधिकारी भी डांटा, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग हम सुना देंगे। रिकॉर्डिंग भी अधिकारी ने कहा कि कल से उसको ड्यूटी नहीं आना है, आप आइएगा, आपको ड्यूटी नहीं, और उनको कल से नहीं आना है, वो नहीं आएंगी कल से। कल से भाई वो जा रही 9 बजे रात को, हमारी गाड़ी 5 बजे छोड़ रही है सबको। कल कोई बात हो जाएगी तो फंसेंगे हम, जाहिर सी बात है। हमें भी आप लोग जेल करवा देंगे। और कल से उनको बोल देना नहीं आएंगी। अभी रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा उसकी। उनको पेमेंट कितना मिलता था? उनको भी मिलता, जितना इनको मिलता था उतना उनको भी मिलता। 12,000 वो पा रहे थे उसमें। हाँ। 12,000 रुपया तो 2 ही महीना तो की, 2 महीने में तो कुल कर डाली। उसके बाद फिर जो भागने का काम कब हुआ? तो भागने का काम बता ही रहे हैं हम। इसके बाद जब वो वहाँ गई, हाँ तो इसके बाद ये जब मोबाइल उसका चेक करने लगी, हमारे वाइफ से क्यों बात करते हो, तो अपना डिलीट करके देने लगे, मोबाइल उसको छीनने लगे देखने के लिए। उसी में मारपीट लोग की, वो भी जो सुभाष यादव है वो भी मारपीट किया। इसके बाद ये मारी,
ये मार रही थी। ये इनकी वाइफ इनको मारी? हाँ, उसके तरफ से वो मारी इसको। पब्लिक के बीच में कि घर पे? पब्लिक में पब्लिक छुड़ा। पब्लिक ने कहा, ये बोले भैया क्यों हमें मार रहे, देखो निजामबाद। तो वे बोले देखो हमें मार रही है, देखो हमें मार रही है। क्यों मार रही है, बल्कि गाली भी दो दिया। जबकि ये इतनी हाइट इनकी ज्यादा है, वो एक औरत होकर के छोटी सी वो इनको मार रही थी। बहुत जबर, आपके हाथ पकड़ लेगी, आप छुड़ा नहीं पाएंगी। इतना बता देना, अगर आपकी हाथ पकड़ लेगी तो आप छुड़ा नहीं पाएंगी, इतनी ताकतवर वो है। अच्छा, हाँ, मार रही तो लोग पूछा नहीं कि काहे मार रही हो? ये नहीं न बताएं, हम तो रिकॉर्डिंग में सुने तब हमको पता चला, पूछे नहीं हम लोगों को बताए। तो जब वो मारने लगे तो फिर वहाँ क्या हुआ? उसके बाद तो मायके चली गई कि फिर यहीं आई? यहीं आई। हाँ आई, तो सारी बात सुनने के बाद तब हमने कहा कि ठीक है तुम्हें कल से नहीं जाना है। इसके बाद उसी रात में वो ड्रामा की नोट में बाप के यहाँ फ़ोन की कि हमको लोग मार पीट रहे हैं। अपने मारी और अपने अपने मारी और लगाई। केस वगैरह भी कर दी थी क्या इनके खिलाफ? नहीं, केस नहीं हुआ था तब इसके बाद वो आई यहाँ, उसका माँ बाप रात को आए 10 लोग को लेकर, 2 गाड़ी लेकर के 10 लोग लेकर के रात को आए। और इसके बाद जो है यहाँ पहले लोग, हमने कहा ठीक है आ गए आप लोग तो चलिए। हमने सोचा नॉर्मली आए हैं, बातचीत कर लेंगे, समझौता हो जाएगी। आए हम कहीं इसे चौकी थी, हमने कहा बैठो, है ना। उसका बाप कह रहा है चिल्ला करके मैं यहीं बात करूँगा, 4 लोग और सुने, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। हम कहें ठीक है भैया, हम लोग गलत नहीं हैं। 4 लोग हमको भी बहुत दिन से जान रहे थे और इनको भी जान रहे थे जब से आई हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब हम देख लिए कि हमारे बेटे को लोग झपट रहे हैं, मारना चाहते अपने थे, बेटी को सही साबित करके आपके बेटे को गलत साबित कर हाँ गलत साबित करके इसको ऊपर झपट रहे थे मारने के लिए। हमने पुलिस बुलवाई, 100 नंबर पे फ़ोन की, पुलिस आई। पुलिस डांटने पड़ना, क्यों आए हैं आप लोग, क्यों भीड़ लगाए हैं? बोले मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। तो बोले कि कब की बात है? ये जो है कि 29 नवंबर की बात है। अच्छा, इसी नंबर 23? हाँ, यहाँ यही जो है 2023 की बात है। से बाद जो 29 नवंबर की बात है, रात को वो लोग आए। रात को आए, अगर तुम्हारे अंदर, उन लोगों का अंदर कोई खोट नहीं होता तो रात में क्यों आते? दिन में नहीं आ सकते थे? नहीं, ये जब अपनी बेटी पे कोई सुनता है कि हमारी बेटी के साथ मारपीट हो रही है तो लोग रात दिन नहीं देखते हैं। उनको ये पता नहीं होता ना कि हमारी बेटी गलत है कि सामने वाला गलत है। तो भागने वाला काम कब हुआ? जो यादव जी उनके साथ जब गई अपने मायके से, जब इसका हाँ अपने माँ बाप के साथ सारा सामान ले करके, अपना जितना लूटना पटना बना अपने मर्जी से सारा सामान निकाले। उसका भाई, उसका माँ, वो भी उसका बाप थे, और उसके और जो लोग 8-10 लोग और साथ में थे। इसके बाद लोग लेकर सारा सामान लाद फान के लेकर चले गए। और वहाँ जाने के बाद अब वो कब भागी कब नहीं भागी उसके मायके वाले इस बात को जानेंगे। इसके बाद जब हम लोग पता लगवाते थे कि हाँ, आप लोग क्यों परेशान है? जब अपने मायके से भागी है तो फिर आप लोग क्यों परेशान है? परेशान इसलिए हैं, एक तो हमारी इंसल्ट हुई, हमारे ही पड़ोस का लड़का है, वो आदमी है जो जिसको लेकर भागे यादव का। तो वो छुट्टे हो गया था ना, वो सारा सामान लेके गए तो लोग छुट्टा करवा लिए थे ना? तलाक नहीं किए हैं। तो शादी तो तलाक से नहीं ना हुई थी, कोर्ट से थोड़ी हुई थी। नहीं, कोर्ट से हुई थी, फिर भी शादी रीति रिवाज से हुई थी। जब तक तलाक नहीं हो जाता है, नहीं भाई, सनातन में थोड़ी तलाक होता है। अरे ऐसे कैसे? अगर तलाक नहीं होगा तो चारों तरफ ये होता है कि जैसे आपने शादी किया है रीति रिवाज के साथ, वैसे ही सारे लोग आ गए मिल कर लेके चले गए तो वो तो छुट्टा हो गया ना। छुट्टा तो हो ही गया, लेकिन वो जब तलाक नहीं की, यहाँ आने की बात कर रही है कि हम यहाँ आके आएंगे, सारा प्रॉपर्टी लेंगे आपकी। जब कह रही है ऐसा धमकी लोग दे रहे थे, कह रहे थे, उसका बाप कह रहा था कि जो बचा था जगह जमीन हम बेचवा देंगे। अच्छा, सब ले लेंगे हम। और कह रहे हैं कि आपकी जमीनें बेचवा देंगे। तो आपने पूछा नहीं कि काहे बेचवा देंगे? ना आपकी कोई यहाँ पे लड़की है, ना कोई आपकी लड़की का जन्मा बच्चा है, तो जमीनें कैसे बेचवा देंगे? तो सुनिए, तो हम बता रहे हैं मैम आपको। इसके बाद लेकर गए वहाँ, वो लड़की उनकी जब हम पूछवा रहे थे हाल चाल लेने के लिए, भाई रिलेशन में थे उनके, सारे लोग फ़ोन करवा के हम पूछवाते हाल चाल, सपना कहाँ, कैसी है, क्या है। तो वह उसका बाप बोलता था कि आप लोगों से क्या मतलब, हमारी बेटी ट्रेनिंग कर रही है, हमारी बेटी जो है कि नौकरी करी, अब आकर ट्रेनिंग कर रही थी आजमगढ़ में सुभाष यादव के साथ। उसके साथ रूम में रह रही थी, वो ऑटो चला रहा था, यही वो ट्रेनिंग कर रही थी। इसके बाद सवाल तो ये भी उठता है ना कि तो जब अपने मायके वो चली गई, शादी आपके साथ में हुई थी तो चला गया, ठीक है, फिर आप लोग परेशान क्यों? ऐसा क्या कर रही हो? परेशान मैं नहीं हूँ, परेशान जब भी हुई होती मैं, हम लोग पटा गए। केस वगैरह किया क्या कि मतलब दहेज के लिए हमें पीड़ित करते थे? जब एसपी ऑफिस से पता चला कि अप्रैल में कोर्ट मैरिज शादी कर ली, हम लोग बिल्कुल शांत थे, हम लोग पूछने भी उस इंसान शादी कर ली है? हाँ, कोर्ट मैरिज कागज है, दिखा दो बाबू,
और इसके कोर्ट मैरिज शादी कर लिया तो ये तो निकल गया तब तो लाइन से, तो फिर इन पे केस कैसे करेगी? गुनेगार वो है कि ये है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये नहीं ना है गुने। जब वो गुनेगार है तो एसपी ऑफिस में हमारे और हमारी दोनों बेटियों के, हमारे बेटे के नाम से क्यों कंप्लेन की? कब करवाई है ये? शादी करने के बाद कि शादी करने से पहले? शादी अप्रैल में शादी की है और जून में 12-13 जून को हमारे पास नोटिस आई और 16 जून का तारीख था पहली। क्या किस चीज की नोटिस थी? क्या था जो अपराधी है? क्या को सिर्फ नोटिस में यही था कि आप लोगों को 11 बजे आप एसपी ऑफिस हाजिर होना। किस लिए आप वहाँ पे गए थे? तो क्या बातचीत तो क्या हुआ, तो हाथ जोड़ के जब आई, हाथ जोड़ कर रोने लगी कि हमको लोग प्रताड़ित कर रहे थे, हमको मार पीट रहे थे, हमको खाना नहीं मिल रहा था, हमको ये नहीं हो रहा था, सास नाना सारे लोग मिल के हमको मारते पीटते थे। तो हमने कहा सर ये सब झूठ है सरासर। हमें किसी भी गीता पुराण पे हाथ धर के मैं बता सकती हूँ या किसी देवस्थान पे हलफ उठा के कह सकती हूँ ये गलत। मैं जितना लाड प्यार दी, जितना मेरा बेटा लाड प्यार दिया, उतना क्या कोई देगा? और जो ये सब झूठ बोल रही है, और इसका अफेयर चल रहा था एक सुभाष यादव से, ये अपनी फ्रेंड के साथ रह रही थी, उसके साथ ही रह रही थी। तब हमें नहीं पता था ये कोर्ट मैरिज शादी कर ली है, अफवाह था, लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं था इस बात को। ये तो जब शादी दूसरे से कर ले कोई तो भी लिखा सकता है कि पुराना पति हमको प्रताड़ित करता था इसलिए छोड़ के हम दूसरी शादी किए हैं। अब पता नहीं वो जाने, तो वकीलों से बात करनी पड़ेगी, है ना? तो और क्या, जब भी जैसे भी वही तो। अगर कोई वकील हो तो भाई कमेंट करके बताए यहाँ पर कि क्या कोई दूसरी पहले शादी जिसकी शादी जहाँ पे हुई हो उसके बाद उसका कहीं किसी और से अफेयर हो जाए और वहाँ पे छोड़ के चला जाए, किसी और से कोर्ट से शादी कर ले, तो क्या पहले पति पे वो दावा ठोक सकता है कि हमको जो है कि मारते पीटते थे, दहेज के उत्पीड़ित करते थे या उनकी प्रॉपर्टी में हमको हिस्सा चाहिए? कोई वकील हो तो कमेंट करके बताए। फिर क्या हुआ? उसका मकसद ये था कि ये लोग कैसे जानेंगे कि हम कोर्ट मैरिज शादी किए हैं या इसके साथ रह रहे हैं? हमारे तो माँ बाप कह रहे हैं कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमको जो है खर्चा पानी यहाँ से मिलेगा, हम जो चाहेंगे इन लोगों से पैसा और सर सामान लेंगे। उसका वही मकसद था। इसी खर्चा इनसे लेना चाहती आधी प्रॉपर्टी? हाँ, इनसे खर्चा लेना चाहती थी। तो वहाँ के एसपी साहब जब बोले कि तुम्हारा यहाँ कहाँ रहती हो, कहाँ रह रही हो, मायके या ससुराल? तो बोली कि हमारा मायका यहाँ महिपालपुर उसका मायका था, लेकिन वो बता रही थी लखनऊ जहाँ उसका माँ बाप रह रहे थे। तो कह रही थी हमारा मायका दूर है लखनऊ, इसलिए मैं आजमगढ़ रह रही हूँ। बोले किसके साथ? कहे मैं अपने फ्रेंडशिप के साथ। कहना तुम्हारा इसका क्या चक्कर है, किससे तो हमें? हाँ, रिलेशन क्या है कि उसके साथ रह रही हो? कोई दोस्त के साथ थोड़ी रह सकता है, या तो भाई के साथ रह सकता है, पिता के साथ, या अपने परिवार के साथ रह सकता है। हमारा फ्रेंडशिप है। तब हमने बताया कि नहीं साहब, इसका जो है गलत संबंध है, उससे ये जो है उससे अफेयर चल रहा था, उसके साथ सुभाष यादव के वो साथ। क्या बोले? तो सर बोले कि ऐसी बात है, तो कह रही थी कि नहीं। तो हमने बोले सर इसका डीएनए जांच करा लीजिए। तो डीएनए में से कैसे पता चलेगा? तो इसके बाद वो बोले डीएनए से कैसे ये पता चलेगा किसके साथ रह रही है? तो कहे बोले ठीक है मैं डीएनए जांच करवाता हूँ। डीएनए से कैसे पता चलेगा कि किसके साथ रह रही क्यों नहीं पता चले? जब हमारे बेटे से संबंध नहीं है, 6 महीने पहले को गई है, तो क्यों नहीं वहाँ तो है कि नहीं है? है? लड़का उड़का होने वाला है क्या उसको? अब पता तो यही चल रहा था, अब हमें तो नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं 2-3 महीने का बच्चा। क्या वो बच्चे का लगा रही है कि आपका है? नहीं, आपका कैसे रहेगा? उनका है। वो वहाँ पे कोर्ट में गवाही दी है नोटिस में कि मेरा सुभाष के साथ रिलेशनशिप में रह रही हूँ, लेकिन अभी हमारा शादी नहीं हुआ है। तो बाद में जो है कोर्ट मैरिज का कागज़ हमने ऊपर आया इनका, तो उसमें लिखा हुआ था कि शादी हुई है भोलनाथ से। हैं जी मैम, ये गलत बात है कि हैं वहाँ पे वहाँ के जब कोर्ट मैरिज में शादी हुई, आपने उनको सारा प्रूफ दिखा दिया, कोर्ट में पेश कर दिया, तो फिर वो दावा कैसे ठोक रही है और जज कैसे निर्णय ले रहे हैं कि आप देंगे? वही तो मैं योगी सरकार से तो मतलब पूछना चाहता हूँ, हम वही से तो कानून से योगी सरकार से बहुत दूर मत जाइए, यहाँ के जो वकील हैं और जज हैं इनसे पहले गुहार लगे, भाई हम इंसाफ दीजिए, भाई कहाँ गलती हमारी है? ऐसे कोर्ट में ये नहीं ना है, सरकार बहुत दूर हो गए, जज तक मैटर नहीं गया है अभी। ये सब नई किरण जानती होंगी आप, एसपी ऑफिस नई किरण से अभी की है कि जहाँ सिर्फ पारिवारिक मैटर में, हाँ महिलाओं के लिए होता है, वो परिवार में थोड़ा समझौता होता है, बस यही होता है। तो बिगड़ा हुआ मैटर थोड़ा वो समझाते हैं। तो वो लोग समझाएंगे फिर? हाँ, तो समझा आपको कि आप बहू को अपना लीजिए? नहीं नहीं, ये नहीं कहे, ये सब नहीं कहे। वो तो वो जान गए कि खुद ही जान गए कि कैसे वो अपने मुंह से जब ऐसे बोले तो खुद अपने मुंह बोल दी कि हाँ हमें
जो है कि हमारा 2-4 यहाँ नहीं आना है, उन्हीं के साथ रहना है। बोल दी कि हम इनके साथ मैं नहीं रहना चाहती हूँ। अब मेरा अब तक तो नहीं, 2-4 दिन से इनसे हमारा अफेयर चल रहा है, संबंध है। लेकिन जब वो कर लिए अप्रैल का 24 अप्रैल को कोर्ट मैरिज कर ली शादी, और इसका अफेयर 6 महीने पहले से दिसंबर से अब किस चीज़ का वो कर रही, केस किस चीज़ का कर रही है? जब शादी भी कर ली है, उसको बच्चे भी होने वाले हैं, और जो कोर्ट वगैरह है किरण वाले हैं वो समझा भी रहे हैं, वो एक्सेप्ट भी कर लिए कि हम इन्हीं के साथ रहेंगे, फिर दिक्कत परेशानी क्या है? अब देखिए, वो 30 को तो वह नहीं आई, बीमारी का बहाना बना लिया। अब 28 का तारीख है, अब देखते वो आएगी कि नहीं आएगी, अब क्या होता है अब इसके मैटर में तो हमको नहीं कुछ जानकारी है। दिक्कत क्या लग रही है आपको, मतलब कि क्या समस्या लग रही है कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है और हमको मीडिया के या फिर सरकार की सहायता देख भाई, धमकी समकी इनके परिवार से लेकर धमकी लोग दे रहे हैं? हाँ क्या दे दे रहे हैं लोग कि तुमको उठवा देंगे, खत्म करवा देंगे। आपने पूछा नहीं कि आपकी बेटी जब हमको छोड़ के चली गई, हमने भगाया होता तो हमको उठवाते हैं आप, जबकि बेटी है हमको छोड़ के चली गई तो फिर हमको उठवाएंगे क्यों? हाँ मतलब हम यही चीज़ ने हम पुलिस प्रशासन से मतलब गुहार लगाना चाहता हूँ आजमगढ़ के पुलिस प्रशासन से कि थाना ताबरपुर के, कि भाई जब लड़की गलत की है तो भाई उसके साथ आप लोग एक्शन लीजिए ना। क्या लड़का पैदा होना एक अभिशाप है क्या? हाँ, कि लड़कों के लिए कोई कानून नहीं है, सारा जो कानून है लड़कियों के लिए है। ये आपने सही कहा भाई, ये कानून का मिसयूज लड़कियां बहुत उठाती हैं, और कहीं न कहीं जो है कि इसी तरह से जो लड़के रहते हैं वो प्रताड़ित रहते हैं। इस बात का समर्थन हम भी करेंगे भाई, जो पिता होता है, माँ होती है ना, वो भी थोड़ा सा रहम करे, अपनी बेटियों का भी देख लिया करे चरित्र हमारी बेटी का कैसा है और कैसा वो काम कर रही है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं जो सरकार से? चाह रहे हैं कि वो अपने जब वो ऐसा काम कर ली है तो अपने रास्ते खुश, हम लोग अपने रास्ते खुश। या वापस अगर आई कभी कि हमको वहाँ से मारपीट पड़ रही है, हम यहीं पे रहना चाहते हैं, आपके बेटे के साथ ही रहना चाहते हैं, अब हम सुधर गए, तो क्या रखेंगे आप लोग? कैसे ऐसा हो सकता है? ये ऐसा कानून, क्या कानून ऐसा करेगा? या किसी के कानून नहीं, आप लोग हम ही हैं या कोई भी आम जनता, हमारी जगह कोई रहेगा, अगर किसी की बहू ऐसा करके आएगी तो क्या कोई अपसेट करेगा कि मैं कर लूँ? मैं ये नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। तो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाएंगे आप? मेरे बेटे की दूसरी शादी हो या ना हो, मेरा बेटा ऐसे ही पड़ा रह जाए ज़िंदगी भर, लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं ला सकती, ये तो गलत है। ये तो सही उन्होंने कहा, मतलब जैसे शुरू में मैंने कहा था कि शादी 7 जन्मों का, एक समय 7 जन्मों तक का साथ हुआ करती थी, अब एक जन्म भी लोग मुश्किल से निभा पा रहे हैं, निभा ही नहीं पा रहे हैं, और नई जनरेशन तो ऐसे ही गर्त में जा रही है कि उसका कहना ही ना। इसमें 3-4 लोग अपने भूमिका निभा सकते हैं। एक जो वकील हैं वो निभा सकते हैं, पुलिस प्रशासन सही से जांच करे, और जो कानून का मिसयूज होता है अभी के समय में, पहले ज़्यादा हो रहा था, अभी जज भी जो है कुछ ऐसे फैसले सुना रहे हैं कि जिसको न्यूज़ बन जा रही है, क्योंकि कभी कहीं कहीं अब लड़कियों को भी दोषी ठहराया जा रहा है कि आपकी ही गलती है। पूरे मामले सुनने के बाद आपने पूरा मामला सुना, आपको क्या करना है आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।